दोस्तों नाम लेकर के एक कोयला यदि आपको बहते पानी में डाल देते हैं तो आपके जो शत्रु हैं उनका सबका सर्वनाश होता है। शत्रु जो है पूरी तरह से नेस्तनाबूद होते हैं। शत्रु अपने जीवन में आप पर कुछ भी किया कराया भी नहीं करवा पाएंगे, और यदि करवाने की कोशिश करते हैं तो वो खुद ही मरेंगे, यानी कि खुद ही दोस्तों अपने में पछता जाएंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि शत्रु यदि सामने से आकर के भी पे वार करता है तो आप उसके नाम लेकर के इस कोयले को आप यह मंत्र पढ़ के यदि पानी में फेंक आते हैं और बहते जल में फेंक आते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, वो सारे के सारे शत्रु आपके पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे उपाय को करना, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर दिखेगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। साथ ही में दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार और जय श्री राम इस तरह से लिखने से हनुमान जी हमेशा आप पर कृपा बरसाते हैं। और साथ ही में दोस्तों यदि महादेव बाबा का आप नाम लिखते हैं 1000 बार, 8 बार, 108 बार, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा खुशहाली आती है, क्योंकि महादेव बाबा हम पर कृपा बरसाते ही रहते हैं। इस कारण से हम 1-2 बार, 2-4 बार तो नाम कम से कम महादेव बाबा का लिखें। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स भर दीजिए, कमेंट बॉक्स में नाम जरूर लिखिए, नारा जरूर लिखिए और मंत्र भी लिखिए, हर हर महादेव तो जरूर लिखिए ही लिखिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको अपने शत्रुओं से निजात पानी है। अब इसमें सबसे पहले आपको एक कोयला लेना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए कोयले भी 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है आपका लकड़ी का कोयला, होता है एक होता है आपका पत्थर वाला कोयला। तो देखिए किसी किसी जगह पर पत्थर वाला ही कोयला अवेलेबल होता है, लकड़ी का कोयला वहां नहीं मिलता। जैसे बिहार साइड में, छत्तीसगढ़ साइड में, झारखंड की तरफ, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर पत्थर वाले कोयले मिलते हैं। तो आप इस पत्थर वाले कोयले का छोटा टुकड़ा भी काम में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोयला नहीं है, ये भी कोयला है, प्राकृतिक कोयला है, प्रकृति ने कोयला पैदा किया है तो वो एक कोयला ही कहलाएगा। तो आप पत्थर वाला कोयला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कोयला बिल्कुल काला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोयला बिल्कुल सफेद सा या थोड़ा सा गुलगुले कलर का है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोयला बिल्कुल काला होना चाहिए, तभी जाकर के वो काम करेगा। आप पत्थर का लें चाहे लकड़ी का लें। अब इधर राजस्थान की तरफ क्या है कि इधर MP, राजस्थान, UP, यहाँ पर लकड़ी के कोयले मिलते हैं, तो आप लकड़ी का कोयला इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जहां पर जिस तरह का कोयला मिलता है वो व्यक्ति वैसा ही कोयला इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन होना वो कोयला चाहिए, ठीक है। अब ये कोयला आप घर पे लाएं। अब देखिए आपको सबसे पहले मैं दिन बता देता हूं किस दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए सोमवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं, बुधवार के दिन कर सकते हैं और दोस्तों शनिवार के दिन कर सकते हैं। इस कोयले का उपाय आप इन चारों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे शनिवार और मंगलवार के दिन यदि उपाय किया जाए तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये उपाय जो है शनिवार और मंगलवार को किया जाए कोयले का तो निश्चित रूप से आपको अपने शत्रुओं से निजात मिलती है, शत्रु से आप पार पा जाते हैं। अब बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो सामने से वार करते हैं, जैसे मान लीजिए प्रत्यक्ष शत्रु होते हैं और उनका नाम हमें पता रहता है ना, वो और व्यक्तियों को भी हमारे खिलाफ भड़काते हैं, तो उसके और शत्रु पैदा हो जाते हैं। मान लो उसने 3 या 4 व्यक्तियों को अपने खिलाफ भड़का दिया तो वो 4 भी आपके शत्रु हो जाएंगे, फिर वो भी आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे। तो दोस्तों इस तरह से शत्रु की तादाद जो है अभी कलयुग में बढ़ती चली जा रही है। कोई भी व्यक्ति आपका सगा नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपका दोस्त नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में कोई किसी का दोस्त नहीं है, सभी दगेबाज होते हैं, धोखेबाज होते हैं। इस कारण से दोस्तों शत्रुता आजकल बढ़ती जा रही है। तो आपने देखा भी होगा कि ज्यादा से ज्यादा शत्रुता लोगों में बढ़ती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों अब कलयुग में जो है वो भाईचारा नहीं रहा, कलयुग में हो गया है मारकाट। यानी कि यूं समझो कि सब एक दूसरे का बुरा चाहते हैं। तो दोस्तों वो बुरा चाहने वाला व्यक्ति कौन होता है? शत्रु होता है। तो इस तरह से प्रत्येक शत्रु भी आप पर वार करता है। या फिर आप समझ लीजिए जैसे मान लीजिए आपका पड़ोसी है, अब पड़ोसी के पेट में बिल्कुल जलन मचेगी, क्योंकि मान लीजिए आपकी कोई दुकान चल रही है और बढ़िया दुकान चल रही है, आप बढ़िया खा रहे पी रहे हैं, तो उसको तकलीफ होगी, उसको दिक्कत होगी कि यार ये व्यक्ति क्यों अच्छे से खा रहा है, क्यों अच्छे से रह रहा है, क्यों अच्छे से पी रहा है ना, इसका खर्चा कैसे चल रहा है। तो पड़ोसी को ज्यादा दिक्कत होगी और वो पड़ोसी ही आपसे जलेगा और वही आप पर किया कराया करवा देगा। अब या तो वो आपसे लड़ाई झगड़े कर लेगा या फिर आप पर किया कराया करवा देगा, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालेगा, आपका जो कोई भी काम चल रहा है तो उस काम में बंधनवार डलवा देगा किसी तांत्रिक द्वारा, या फिर हो सकता है खुद ही लड़ाई झगड़े करने लग जाए। तो यानी कुछ न कुछ वो करेगा, उसमें लोभ की मात्रा भी आ जाती है। पड़ोसी जो होता है वो सोचता है कि यार इसके पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इसका घर तो मैं हथिया लूं। तो इस तरह से भी लोग सोचते हैं। अब ये दोस्तों आपके साथ हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिखिए कि हाँ मेरे साथ ये हुआ है। आजकल तो दोस्तों घर परिवार में भी दुश्मन हो गए हैं।
मान लीजिए कोई परिवार है, कुछ साथ साथ रहते हैं, तो लोगों को समझ नहीं आता, लोगों को लगता है कि यार ये व्यक्ति ये सही है, पूरा परिवार अपने साथ साथ रहता है तो उनके घर में लड़ाई करवा दो। तो आपने देखा होगा आपके घर में एकदम से कभी कभी किसी दिन एकदम लड़ाई होगी होगी, सारे परिवार के सदस्य आपस में लड़ने लगे होंगे, एक दूसरे को भला बुरा कहने लगे होंगे, गाली गलौज करने लगे होंगे, यानी आपके घर की जो सुख शांति है वो एकदम से खत्म हो गई होगी। और वो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने कुछ किया कराया करवाया, उस शत्रु जो है उसने कुछ किया कराया ऐसा करवा दिया, जिसके कारण आपके घर में शांति की जगह अशांति फैल गई। अब अशांति फैलने से क्या हुआ कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें और बाधाएं आना शुरू हो गई। अब दोस्तों इससे क्या होता है, इससे घर की लक्ष्मी जो है वो पीछे चली जाती है, यानी कि घर की लक्ष्मी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है, घर में खर्चे बढ़ जाते हैं और दोस्तों इनकम सोर्स जो है घर का खत्म हो जाता है। साथ ही में दोस्तों जो दुश्मन है वो आपको रात को सोने भी नहीं देगा। मान लीजिए आप रात को सो रहे हैं अच्छे से, तो रात को आपको नींद नहीं आएगी, 2 बजे 3 बजे आपकी नींद एकदम से खुल जाएगी, है ना। उसके बाद आपको नींद आएगी ही नहीं, चाहे वो टेंशन हो चाहे नहीं हो। तो ये होता है दोस्तों किसी के द्वारा किया कराया असर। या फिर हो सकता है कि आप जबरदस्ती टेंशन में आ गए, हो सकता है आपके घर का एकदम से माहौल बिगड़ गया, हो सकता है आपके घर में एकदम से लड़ाई झगड़े हो गए, है ना। तो ये सब आपके साथ यदि हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ हमारे साथ ये सब चीजें हुई है। तो यदि दोस्तों आपके साथ भी ये हुई है, आप परिवार के सदस्य के साथ कुछ हो रहा है ना, जैसे एकदम से हो सकता है कि एकदम कोई बीमार पड़ गया और वो उसको अस्पताल ले जाने की नौबत आ गई, तो आप अस्पताल के चक्कर कट गए, तो दोस्तों इस तरीके से शत्रु जो है, जो गुप्त शत्रु होते हैं वो किया कराया पर करवाते हैं, तांत्रिकों द्वारा किया कराया करवाते हैं, मांत्रिकों द्वारा करवाते हैं, यांत्रिकों द्वारा करवाते हैं। इससे क्या होता है आपको ये पता नहीं लगता कि किसने करवाया, लेकिन आप पर असर हो जाता है। तब आप उपाय कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा 2 से 3 इंच का लंबा या चौड़ा जो टुकड़ा होता है कोयले का वो ले लें। मैंने आपको बताया कि जिसके गांव में या फिर जहां पर जिस एरिया में पत्थर का कोयला मिलता है तो पत्थर का इस्तेमाल करें, जहां पर लकड़ी का कोयला मिलता है वहां लकड़ी का कोयला इस्तेमाल करें, ठीक है ना। लेकिन साइज वही होनी चाहिए, 3 इंच लंबी 3 इंच चौड़ी, इस तरह की साइज कोयले की होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोयला तो बिना साइज का होता है, तो वो आप इसे अंदाजा लगा लीजिए, अंदाजन आपको इतना बड़ा लेना है कोयला, ठीक है ना। अब कोयला लेने के बाद आपको क्या करना है, एकांत में बैठ जाना है, यानी कि आपके बेडरूम में बैठ सकते हैं या फिर ऐसी जगह एक कोई कमरा है तो वहां एकांत में बैठ सकते हैं। दक्षिण दिशा में मुख करके बैठेंगे, आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, है ना। तो दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठे और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके उस कोयले को सामने रखें। कोयले को सामने रख करके आपको, जैसे आपने कोयले को सामने रख लिया तो कोयले को सामने रख करके आप अपने बीती घटनाओं को, पुरानी घटनाओं को याद करेंगे। अब यदि आपको शत्रु का नाम याद है, मान लीजिए आपको शत्रु का नाम याद है, तो सरसों के तेल से उस कोयले पर शत्रु का नाम लिख देंगे। सरसों के तेल से क्या करना है, सरसों का तेल एक कटोरी में ले लेंगे और शत्रु का नाम उस कोयले पर लिख देंगे उंगली से। आपकी जो उंगली है सीधे हाथ की जो 4 फिंगर होती है, मतलब कि सीधे हाथ की जो तर्जनी उंगली होती है, उस तर्जनी उंगली से आप क्या करेंगे, अपने शत्रु का नाम उस कोयले पर लिख देंगे। लेकिन दोस्तों शत्रु का नाम नहीं जानते, गुप्त शत्रु पीछे पड़े हुए हैं, तो आप केवल क्या लिखेंगे, कोयले पर उस तर्जनी उंगली से केवल शत्रु लिख देंगे, है ना। तो सरसों के तेल से आप क्या लिखेंगे, केवल शत्रु। अब शत्रु लिखने के बाद क्या करना है, उस कोयले को आपको अपने सीधे हाथ में लेना है, मुट्ठी को बंद कर लेना है और मुट्ठी को बंद करके आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। यदि आपने नाम लिखा है तो उस शत्रु का चेहरा आपके दिमाग में आना चाहिए और ऐसा ध्यान करना है कि आपको बहुत भयंकर उस पर गुस्सा आ रहा हो और शत्रु को आप पूरी तरह से खत्म कर चुके हो। या फिर आप क्या करेंगे, आपके मान लीजिए गुप्त शत्रु हैं, तो आप केवल आपने शत्रु लिखा था, तो जब शत्रु लिखा था तो आपकी बुरी घटनाओं को याद करना है। ऐसी घटनाओं को याद करना है जैसे मान लीजिए आपको रात को नींद नहीं आ रही है ना, आपके साथ कोई बुरी घटना बीत चुकी है, या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया था, या फिर आपके साथ ऐसी बुरी घटना हुई है जो आप किसी को बता नहीं सकते, मतलब जो अपने आपके साथ जो बुरी बुरी घटनाएं घटी हैं, जो नहीं घटनी चाहिए थी लेकिन फिर भी घट गई, तो वो शत्रु के कारण घटी है। इस कारण से आपको क्या करना है कि उन बुरी घटनाओं को याद करना है, अपने सीधे हाथ में इस कोयले को लेकर के 10 से 15 सेकंड तक आंखें बंद करके, आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको कोई विचार नहीं करना, केवल मात्र मैं जो बता रहा हूं वो वाला विचार आपको करना है। अब दोस्तों कोयला बड़ा खतरनाक चीज होती है, या तो कोयले को जलाया जाता है या कोयले को फेंका जाता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आप कोयले को फेंकेंगे तो कहां जाएंगे दोस्तों, ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पानी बहता हो, या फिर कोई साफ पानी हो, या नदी हो, तालाब हो। जरूरी नहीं है कि पानी बह रहा हो, तालाब में भी जा सकते हैं, क्योंकि तालाब बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। एक बड़ा जलाशय हो कोई, तो वहां पर जाएं, वहां पर जा करके आप इस कोयले को फेंकते समय कहें कि ये पनौती मैंने फेंक दी है, मेरा शत्रु मेरी पनौती है और उस पनौती को आज मैंने हमेशा हमेशा के लिए बहा दिया है कोयले के साथ, तो अब कोयले के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए बह जाए और मेरी जिंदगी जो है अच्छी हो जाए, मेरी जिंदगी से उस शत्रु का पूरी तरह से पहरा जो है वो खत्म हो जाए। दोस्तों 24 घंटे के भीतर भीतर आपको ये लगेगा कि आपके जो शत्रु हैं वो परेशान हो गए हैं और आप जो है अच्छी जिंदगी जी रहे हो। शत्रु आपका नाम भूल जाएगा और कुछ भी किया कराने से पहले 10 बार सोचेगा। तो दोस्तों ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। साथ में लाइक करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।